Assalamu alaikum, my name is Alian Khan and you are watching my YouTube channel Cam01. So if you people are following my channel तो आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने केमिस्ट्री 9 क्लास की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है एंड वी पीपल आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 1 राइट नाउ एंड वी पीपल हैव डिस्कस्ड चैप्टर 1 सो फार. इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं. अब वैलेंसी वाले पार्ट वी पीपल हैव टू स्टार्ट. The unique property of an element is called its valency. It is the combining capacity of an element with the other element. सो इन सिंपलर टर्म्स अगर हम लोगों ने डिफाइन करना हो वैलेंसी को कि व्हाट इज़ वैलेंसी, तो हम लोग उसको सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी टू द अदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी. फॉर एग्जांपल के मतलब वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड्स बना सकती है, तो उसको हम लोग सिंपली अगर सिंपलर टर्म्स में बहुत सिंपलर टर्म्स में कहना चाहें तो हम लोग कहेंगे कि उसकी वैलेंसी है. इफ़ एन एलिमेंट मेक्स वन बॉन्ड विद अदर एलिमेंट सो वी विल से दैट कि उसकी वैलेंसी 1 है. इफ़ एन एलिमेंट मेक्स 3 बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स तो वी विल से दैट इट हैज़ वैलेंसी ऑफ 3. खैर अभी हम लोग आगे इसको फर्दर स्टडी करते हैं डिटेल में, सो विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जब भी आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहे हो वैलेंसी की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए कि जो भी आप एलिमेंट जिसकी भी आप वैलेंसी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके नंबर क्या है. तो एलिमेंट्स क्या करते हैं बेसिकली कि दे ट्राई टू गेट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिंपलर टर्म्स में अगर आपको मैं बताऊँ कि हर एलिमेंट ये चाहती है कि हमारी आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हों. सो व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर किसी एलिमेंट की आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच मीन्स कि उसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सो दैट इट विल बिकम 8, सो इट विल गेट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. तो वो क्या करेगी, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करेगी. और अगर कोई ऐसी एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज़ कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर लेंगे सो दैट वो आराम से 8 बन जाएं. In simple covalent compounds, valency is the number of hydrogen atoms which combine with one atom of that element or the number of bonds formed by one atom of the element such as in the following compounds. अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है. सबसे पहले हम लोग HCl को डिस्कस करेंगे. तो आप ये देखें HCl में हमारे पास देयर इज़ 1 हाइड्रोजन एंड देयर इज़ 1 क्लोरीन विच मीन्स कि एक हाइड्रोजन ने एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है विच मीन्स कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है. सिमिलरली क्लोरीन ने भी 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया विच मीन्स कि क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है. इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव वाटर. इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो सेंट्रल ऑक्सीजन आटम है इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया हुआ है. सो विच मीन्स कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है. बट यू कैन सी कि जो लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन है और जो राइट हैंड साइड हाइड्रोजन है इन्होंने सिर्फ 1 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है ऑक्सीजन के साथ विच मीन्स कि हाइड्रोजन की वैलेंसी अगेन 1 ही है. इन द नेक्स्ट केस NH3 विच इज़ अमोनिया. इसके देख सकते हैं आप कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स फॉर्म किए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ विच मीन्स कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है. एंड हाइड्रोजन की अगेन क्योंकि एक हाइड्रोजन ने एक ही नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है तो इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है. एंड मिथेन में CH4 है हमारे पास. जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसने 4 बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ. सो it have a valency of 4 but again the valency of hydrogen remains 1. So let us read what's written next in the section. The valency of chlorine, oxygen, nitrogen and carbon is 1, 2, 3 and 4 respectively. As we people have already discussed कि इनकी valency किस तरह हम लोगों ने find out की है अभी. In simple ionic compound valency is the number of electrons gained or lost by an atom of an element to complete its octet. तो जब हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे होते हैं सो उनको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं वैलेंसी को विद रिस्पेक्ट टू आयनिक कंपाउंड्स कि जो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज़ हो रहे हैं या तो गेन हो रहे हैं उसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट शेल. आज भी पीपल हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के जो एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 4 हैं so they'll easily lose electrons
टू बिकम ऑक्टेट, और जिनके ग्रेटर दैन 4 होंगे या 5 से ग्रेटर होंगे तो वो दे विल ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन. For example, atoms of sodium, magnesium and aluminium have 1, 2 and 3 electrons in their valence shell respectively. They lose these electrons to have a valency of 1, 2 and 3 respectively. तो नाइट्रोजन के सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, और एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दे विल ट्राई टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन वन बाय वन रिस्पेक्टिवली टू अटेन देयर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, और इनकी वैलेंसी भी 1, 2 and 3 है. ऑन द अदर हैंड, elements having 5 or more than 5 electrons in their valence shell gains electrons to complete their octet. For example, nitrogen, oxygen, chlorine have 5, 6, 7 electrons in their valence shell respectively. They gain 3, 2, 1. अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे जो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे और क्लोरीन को 1 चाहिए था. सो दे हैव द वैलेंसी ऑफ 3, 2, 1 अगेन. A radical is a group of atoms that have some charge, valency of some common elements, and radicals are shown in the table 1.2. तो ये उनकी वैलेंसी है. इंशाल्लाह ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल के अंदर. अभी आप लोग उसको सिर्फ जो हम लोगों ने आज का लेक्चर पढ़ा है, काइंडली इट्स लिटिल काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल मे बी बिकॉज यू पीपल आर न्यू. तो इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. टिल देन इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेरीज यू कैन इजीली राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर इजीली और आपको समझ में आ रही चीज़ें जो अभी हम लोगों को सीरीज़ चल रही हैं इस केमिस्ट्री की, सो काइंडली लाइक दिस वीडियो, थम्स अप. और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कराना मत भूलिएगा, सो दैट जो कि हमारे फ्यूचर की जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उसको वो मिलती रहें. अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.